Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope so you all are fine. Our today's topic is focus and concentration. Focus और concentration two terms हैं और ये हमारी डेली लाइफ के हर ऑर्डिनरी से लेके इम्पोर्टेंट काम में बहुत अहमियत की हामिल है ये दोनों टर्म्स। इनका हमने आज मफहूम समझना है कि अगर हम एक स्टूडेंट हैं, अगर हम प्रोफेशनल हैं, तो हमें इन दोनों टर्म्स को अपनी लाइफ में किस तरह से इस्टेब्लिश करना है, किस तरह से हम इन दोनों के साथ अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं। ऑल्दो वी ऑल नो दैट फोकस रखना, कंसंट्रेशन डाइवर्ट ना हो, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं हमारी डेली लाइफ में सक्सेस अचीव करने के लिए। यहाँ पे अगर मैं आपको कुछ अज्यूम करवाऊं कि आप एक गाड़ी में हैं और गाड़ी की पिछली सीट पे आप बैठे हैं और गाड़ी एक बहुत खुशनुमा रास्ते में जा रही है। आपने इमेजिन करना है, आप आइज क्लोज कर सकते हैं। आइज क्लोज करके आप इमेजिन करें कि आप एक गाड़ी के अंदर हैं और गाड़ी की पिछली सीट पे आप बैठे हैं और पिछली सीट पे बैठ के आप बाहर के मंजर को अज्यूम करें कि बाहर का मंजर ऐसा है कि सुहाना है मौसम बहुत, और आप देख रहे हैं कि बारिश हो रही है और इर्द गिर्द का सारा जो माहौल है वो नहा रहा है उस बारिश के अंदर और आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप फितरत के मनाजिर को बहुत पसंद करते हैं। सफर बहुत लंबा है, तो आप मुझे बताएं कि आप कितनी देर बाहर देख सकेंगे? आप ज्यादा देर बाहर नहीं देख सकेंगे। आप फिर अंदर आ जाएंगे, आप अपने मोबाइल उठा लेंगे, मोबाइल से ज्यादा से ज्यादा बाहर क्या करेंगे, बाहर की एक तस्वीर लगा के स्टेटस लगा लेंगे और फिर सोशल मीडिया की तरफ आएंगे, मोबाइल इस्तेमाल करने लग जाएंगे। फिर कुछ अरसे के बाद आप मोबाइल से भी बोर हो जाएंगे, आप कोई और एक्टिविटी स्टार्ट कर लेंगे, या हो सकता है कि मोबाइल पे आप म्यूजिक सुनना स्टार्ट कर दें, वो भी एक अनदर एक्टिविटी हो गई। तो आप फोकस आपका नहीं है, आप एक चीज से दूसरी पे शिफ्ट हो रहे हो, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे शिफ्ट कर रहे हैं, आपका कंट्रोल शिफ्ट हो रहा है, एक फोकस पॉइंट नहीं है। लेकिन इस एग्जाम्पल में अगर आप ड्राइवर की सीट पे बैठ जाते हैं तो क्या आप बेजार होंगे बाहर के इन्वायरमेंट से? नहीं, आप टोटली कंसंट्रेशन आपकी ड्राइविंग पे होगी, बिकॉज यू नो दैट यू हैव टू ड्राइव। अगर आप अंदर मोबाइल इस्तेमाल करने लग जाते हैं या कोई एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं, लाइक बुक रीडिंग करना शुरू कर देते हैं, तो आपका कंट्रोल, फोकस कंट्रोल जो है वो जैसे ही ड्राइविंग से हटेगा, आपको पता है कि एक्सीडेंट हो जाना है एंड माई लाइफ विल बी एंड। तो यहाँ पे एक बहुत ज्यादा डिजास्टर हो जाएगा, बहुत ज्यादा मसला हो जाएगा। तो यहाँ से पता ये चलता है कि हमें, अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ के ड्राइवर खुद हों, लोग ना, हम खुद हों, बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग एनी प्रोफेशनल, अगर हम अपनी जिंदगी खुद ड्राइव कर रहे हैं, हर कोई अपनी जिंदगी का ड्राइवर खुद है, तो हमें फोकस रखना है। नंबर वन पॉइंट इज दैट कि फोकस एंड कंसंट्रेशन इज वेरी नेसेसरी, इसके बगैर चारा ही नहीं है। अगर तो आपने अपनी जिंदगी का ड्राइवर कोई चुन लिया है, जिंदगी का ड्राइवर कोई भी और नहीं हो सकता, आप खुद हो सकते हैं। और आपको खुद को इस लिहाज से अपने आप को प्रिपेयर करना है। ड्राइवर वेल ट्रेन्ड ना हो तो क्या होता है, वो साथ वालों को भी ले डूबता है। तो आप अपनी जिंदगी के लिए रिस्क ले सकते हैं, आपको अपनी जिंदगी पे खुद फोकस करना है। Being a student, being a teacher, being a doctor, being an engineer, being a pilot, कोई भी प्रोफेशन है आपका, आप अपनी जिंदगी की डोर किसी और को नहीं दे सकते। आप अपने वालिदैन को भी नहीं दे सकते, वालिदैन ने नहीं ठेका उठाया हुआ आपकी जिंदगी का, ना ही किसी आपके बहन भाई ने उठाया हुआ, आपने खुद अपनी जिंदगी की डोर संभालनी। आप मशवरे ले सकते हैं, आप किसी से नसीहत ले सकते हैं, लेकिन एट द एंड यू हैव टू फोकस ऑन योर लाइफ बाय ऑन, आपको खुद ही सारा कुछ करना है। और अगर आप सीरियस नहीं होंगे तो लाइफ ने आपको सीरियस कर देना है, और फिर आप पड़े होंगे किसी बेड पे और दुआ मांग रहे होंगे कि मुझे जिंदगी मिल जाए, मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सका, मैं फोकस नहीं कर सका। अब मुझे याद आ रहा है वो जो जब हम बेड पे पड़े होते हैं, जब हम किसी टफ सिचुएशन में होते हैं, तब हम कह रहे होते हैं अब मैं फोकस करूंगा, बस मुझे कोई बैक, मेरा टाइम जो है पीछे कर दे तो मैं जरूर फोकस करूंगा। लेकिन हमें ये सोच लेना चाहिए कि वो डिफिकल्ट टाइम वो हमें कह रहा होता है कि दिस इज द फोकस पॉइंट, अब फोकस करो, क्योंकि अब बैड टाइम गुजर है तुम्हारा। अब जो एक डिफिकल्ट सिचुएशन होती है उसी में तो हमारा माइंड इफेक्टिवली और अच्छे तरीके से काम करता है,
और हम उस वक्त परेशान अगर हो जाएं, अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें। हम जब स्ट्रेस को मैनेज नहीं करते तभी हमारा फोकस कंट्रोल जो है ना वो शिफ्ट हो जाता है। और फोकस कंट्रोल शिफ्ट उन लोगों का होता है जिनके पास लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज नहीं होती, जिनके पास अपनी जिंदगी का मकसद नहीं होता। जिनके पास अपनी जिंदगी का मकसद होता है उनका कभी भी फोकस कंट्रोल इधर से उधर नहीं होता, वो कभी भी डाइवर्ट नहीं होते। आपको पता है कि आपके पास आप प्यासे हैं और आपके पास पानी कम है, तो आपको फोकस ये होगा कि मुझे पानी कहीं से मिल जाए। सहरा में हैं आपको आपके पास पानी कम है तो आप क्या करोगे? पानी की तलाश करोगे ना। जैसे मर्जी हो, जो मर्जी हो, आपको कोई बता दे कि इतना ज्यादा आगे आप जाओगे, इतने किलोमीटर आगे जाओगे, पैदल जाना पड़ेगा और तो कोई रास्ता नहीं आपके पास। आप पैदल जाओगे लेकिन एक कुआं है और उस कुएं से भी बहुत मुश्किल से पानी जो है ना वो निकलेगा, क्योंकि वो बहुत गहरा है। आपके पास कोई डोर नहीं है, कोई बाल्टी नहीं है और आपको तैराकी भी नहीं आती। तो आप कहोगे कुछ भी हो, मैं किसी भी तरीके से कुछ भी कर लूंगा, लेकिन मैं करूंगा। दिस इज प्रियोरिटी। आप प्रियोरिटाइज कर रहे हो क्योंकि आपको प्यास लगी है, अब आपने प्यास बुझानी है। हम तालिब इल्म है, हमें इल्म की प्यास होनी चाहिए, नहीं है। फिर हम कहते हैं हमारा फोकस कंट्रोल जो है वो डाइवर्ट हो जाता है। हो ही नहीं सकता। जब हम कुछ बनना चाहते हैं, इफ यू हैव व्हाई इन योर लाइफ, अगर आपके पास अपनी जिंदगी का रीजन है जीने का, तो फिर आप फोकस आपका इधर उधर नहीं हो सकता। आज का जो टॉपिक है वो किसी ने कहा था, मुझे इनबॉक्स किया था, और बहुत अर्सा पहले किसी बच्ची ने मुझे मैसेज करके कहा था कि मेडिटेशन के ऊपर जो है ना वीडियो बनाया, आप लेक्चर दें मेडिटेशन के ऊपर। तो मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन यही है कि आप माइंड एक चूहे की तरह है, वो इधर से उधर गर्दिश करते रहता है और आपको उसे संभालना पड़ता है, कुछ ना कुछ एक डायरेक्शन उसे देनी पड़ती है। आप डायरेक्शन दें तो फिर वो डाइवर्ट हो जाता है, फिर आपको डायरेक्शन देनी पड़ती है। इसी तरह मैं एक और इस तरह यूज करती हूँ कि माइंड एक शरारती बच्चे की तरह है। शरारती बच्चे को आप कुछ भी पकड़ा दो खाने के लिए, वो उसे बेढंग तरीके से खाएगा। आपको उसे ढंग बताना पड़ेगा, और एक बार नहीं, बार बार बताना पड़ेगा, आपको बार बार कहना पड़ेगा। आप 20 ईयर्स ओल्ड की भी हो जाते हो, फिर भी आपकी अम्मा कह रही होती है बेटा कप पकड़ने का ये तरीका नहीं है, बेटा चम्मच देखो कैसे पकड़ रहे हो। नहीं कहती क्या? कहती होंगी। आप चाहे जितने मर्जी फन्ने खान बन जाए, जो मर्जी कुछ कह दें, अम्मा ने कहना है तुम्हें ये करना नहीं आता, देखो तुम अपनी शर्ट ठीक करो, तुम ये करो, तुम हमें हमारे बैठने पे एतराज। हम 25 साल के भी हो जाए, हमारी माँ बाप की ट्रेनिंग क्यों नहीं खत्म होती? बिकॉज जो बड़ा होता है वो जब छोटे को देख रहा होता है उसे यही लग रहा होता है कि ये अभी भी ठीक नहीं है, अभी भी ट्रेनिंग की जरूरत है। क्योंकि माइंड जो है ना वो अगर ट्रेन हो भी जाए उसके बाद भी वो चूहे की तरह इधर से उधर जंप खाता है, और उसे कंटिन्यूअसली आपके इंस्ट्रक्शन की जरूरत है। दोबारा कहूंगी जो मैंने पहली बात एक्सप्लेन की, अगर आप अपनी जिंदगी के खुद ड्राइवर हैं तो आपको अपनी अम्मी की बातें नहीं बुरी लगेंगी, आपको अपने किसी टीचर की बातें नहीं बुरी लगेंगी। कोई तनकीदी अंदाज से कह रहा है, आप कहोगे अल्हम्दुलिल्लाह कोई कहने वाला है। और यहाँ पे मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि बहुत कम ऐसे ब्लेस्ड लोग होते हैं जिनकी जिंदगी में उन्हें कोई समझाने वाला होता है। तो बात की तरफ आते हैं कि रीजन जो है ना आपकी जिंदगी की, इफ यू हैव व्हाई इन योर लाइफ, if you have your own why in your life, कि why means what you want to do, what you want to achieve, तो फिर आप समझें कि आप ब्लेस्ड हैं। आपको पता है, ये नहीं है कि आप सिर्फ ऊपर ऊपर से पैशनेट है, आपको पता भी है कि मैंने ये क्यों करना है। अगर कोई इंसान, मैं हमेशा अपने सुनने वालों को एक बात कहती हूँ, अगर किसी ने टीचर बनना है या अगर किसी ने डॉक्टर बनना है तो वो उस प्रोफेशन के इंसानों को, उस प्रोफेशन के लोगों को डीपली ऑब्जर्व करेगा। वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ना कुछ वैसा कर रहा होगा। दिस इज फोकस। मैं कोई बड़ी स्पीच करने वाली नहीं हूँ, मैं कोई बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक मजे की बात बताऊं कि जब मैं 2 क्लास में थी, तब मैं खुद को खुद पढ़ाया करती थी, कमरे को बंद करके, जो आगे बेड्स पड़े हैं खाली उनको स्टूडेंट समझ के, खिड़की को बोर्ड बना के, अपनी टीचर के जो एप्रिसिएशन में उन्होंने चॉक्स दिए होते थे मुझे, वो मेरे चॉक्स होते थे। मैं खिड़की पे मैथ्स खुद को समझाया करती थी, मैं खिड़की पे टेंसेस खुद को समझाया करती थी, और मुझे पता था कि मैं टीचर बनूंगी। आप जो कुछ होते हो, आप वो पहले दिन से होते हो। ये बहुत कम लोगों के साथ होता है,
जो पहले दिन से वो होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं उन्हें अपने आप को तलाश करना पड़ता है। अच्छा, जो जिन लोगों को पता होता है ना कि मैं ये बनूंगा, फिर भी उनको पॉलिश करना पड़ता है अपने आप को, बार बार अपने बड़ों से सीखना पड़ता है। और वो तभी सीख पाते हैं जब उनके पास एक गोल होता है, एक विजन होता है, फिर उनका फोकस कंट्रोल कहीं भी नहीं जाता। ये जो मैं फोकस कंट्रोल बोल रही हूँ, इसको आज की इस्तिलाह में लोकस ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। ठीक है, आप गूगल करें, आप यूट्यूब पे जाएं, लोकस ऑफ कंट्रोल देखें। बहुत से लोग जो मेंटली स्ट्रांग नहीं है, उनका लोकस ऑफ कंट्रोल बहुत वीक होता है। लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब है आपको शदीद गुस्सा आया है, बहुत ज्यादा गुस्सा आया है, और आप कर देते हैं। ये तो कोई खास बात ना हुई। खास बात तो ये है, आपकी स्ट्रेंथ तो ये है कि गुस्सा भी शदीद आया और आपने भी नहीं किया, फिर आप दिलेर हुए ना। दिलेर इंसान वो नहीं है जिसको आया और उसने कर दिया। दिलेर इंसान वो नहीं है कि जिसको पता चली किसी की का वीक पॉइंट, और उसने जाके अपने अहबाब, चाहे वो 7 थे 8 थे, उनको बता दिया कि फलां ने ना देखो ऐसे किया और उसकी तो हो गई है। दिलेर इंसान वो है जिसके पास करने को काफी बातें हो, लेकिन वो किसी की गीबत ना करे, किसी की बात उछाले नहीं, किसी की इज्जत उछाले नहीं। तो कंसंट्रेशन और फोकस उन लोगों का बढ़ जाता है, इसका लेवल, जिनका लोकस ऑफ कंट्रोल जो है वो स्ट्रांग होता है। लोकस ऑफ कंट्रोल, खुद पर कंट्रोल स्ट्रांग होता है। अब आपका खुद पे कंट्रोल है और आपकी फेवरेट मूवी लगी हुई है, ठीक है, आपकी फेवरेट मूवी लगी हुई है और आपका खुद पे कंट्रोल है, तो आप पढ़ लें, आपका कल टेस्ट भी है, फेवरेट मूवी भी लगी हुई है और खुद पे कंट्रोल भी है, तो आप टेस्ट पे ही रहेंगे। और वो कंट्रोल कैसे लेके आना है, उसकी भी कुछ प्रैक्टिस हैं जो आज इंशाल्लाह सेशन में करेंगे। प्रैक्टिस एक तो आपको करनी पड़ती है, दूसरा आप अपने माइंड को समझाएं, अपने दिमाग दो। सरकासी मनीषा कहते हैं अपने दिमाग को दिमाग दो। देखिए, हमें जब बड़े कोई कोई बात कहते हैं ना गुस्से में, हम लोग उसको इधर उधर कर देते हैं और हमें गुस्सा आ जाता है, बहुत हमारी ना है, हमें बड़ा गुस्सा आ जाता है, चाहे वो पेरेंट्स कह रहे हो, टीचर्स कह रहे हो। हम कहते हैं मतलब कह कैसे दिया मैम ने मुझे पूरी क्लास के सामने, मुझे अब्बा जी ने कैसे कह दिया, मेरे सारे बहन भाई कजन बैठे तो अम्मा को जाकर कह रहे थे, अब्बा ने सबके सामने कह दिया, 4 कजन बैठे थे, तो क्या हुआ, वो समझा रहे थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा दिमाग इस्तेमाल किया करो। अब उन्होंने बड़े पते की बात की है, लेकिन हम समझे नहीं, दिमाग इस्तेमाल किया करो, होता सबके पास है, इस्तेमाल सब नहीं करते। और फिर कुछ माएँ बोलती हैं अक्ल करो, और यही बात सर कासिम अली शाह से जब मैंने सुनी तो मुझे अ, अपनी माँ का ये बारहा कहा हुआ जुमला, छोटा सा है और बड़ा मतलब है इसमें कि अक्ल करो, तो मुझे फिर समझ आया कि अक्ल करो का मतलब क्या होता है। अक्ल करो का मतलब ये होता है कि आप अपनी लाइफ में बिल्कुल एक सेम पैटर्न से चल रहे हो जिससे हर आम शख्स चल रहा है। आप में फिर क्या खास बात है कि आम शख्स भी उसी पैटर्न से चल रहा है, आप भी उसी पैटर्न से चल रहे हो, फिर क्या खास है? खास करो कुछ, तब मजा है। आप अपनी जिंदगी को यूनिकली स्पेंड करो, तब मजा है। तो यहाँ पे एक मजे की आपको बात बताऊं कि फोकस और हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, इसके लिए हमारा अंदर बिल्कुल इस तरह से फील्ड हो, हमें पता हो कि हम इल्म ही हासिल करना चाहते हैं। आजकल तो टीचर्स बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं, आपको ऑनलाइन फॉरम पे और फिजिकल फॉरम पे भी टीचर्स की कमी नहीं, लेकिन पुराने वक्तों में टीचर्स बड़े नायाब होते थे और उनकी रिस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा होती थी। नायाब वो इस तरह से होते थे कि एक दफा एक शख्स जो है वो सुकरात के पास आया और उसने सुकरात से कहा कि मुझे अपना सारी की सारी हिकमत, अपनी सारी की सारा जो इल्म है ना वो मेरे में उंडेल दो, मुझे सिखा दो। तो सुकरात ने कहा, सुकरात उसको दरिया किनारे ले जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपना सारे का सारा इल्म दे दूं? तो सुकरात कहता है, वो बंदा कहता है कि हाँ। सुकरात खामोश रहता है, वो दोबारा यही बात कहता है कि आप मुझे सारे का सारा इल्म जो है ना मुझे दे दो। तो सुकरात फिर भी खामोश रहता है। वो शख्स चिल्ला के कहता है, उसके सब्र का पैमाना जो है लबरेज हो जाता है। वो चिल्ला कहता है कि मैं आपको कह रहा हूँ अपना सारे का सारा इल्म मुझे दे दें। तो सुकरात को अब जो गुस्सा आता है वो उसे यूटिलाइज करते हैं। जो पावरफुल बंदा होता है, जो स्ट्रॉन्ग बंदा होता है, मेंटली स्ट्रॉन्ग होता है ना, वो अपने गुस्से को यूटिलाइज करता है। क्या करते हैं सुकरात? सुकरात उसकी गर्दन से पकड़ते हैं और उसका मुंह जो है वो पानी के अंदर दे देते हैं और उस वक्त तक उसका मुंह पानी के अंदर रखते हैं जब तक उसका सांस उखड़ता नहीं है, तब बाहर निकालते हैं
और सुकरात क्या कहते हैं, और से सुनिएगा। सुकरात क्या कहते हैं? सुकरात कहते हैं कि जिस तरह इस वक्त तुम्हें सांस की तलब हो रही है, जिसे ऑक्सीजन कहते हैं, जैसे तुम्हें इस वक्त ऑक्सीजन की जरूरत है ना, इसी तरह जब तुम्हें इल्म की जरूरत हो तो मेरे पास आना। यानी सुकरात भाप गए थे, कोई फोकस नहीं है, कोई कंसंट्रेशन यहाँ पे नहीं है, इसके पास कोई वाय नहीं है अपनी जिंदगी के लिए, ये वैसे ही आ गया और चला गया। तो वो शख्स भी जान जाता है कि हाँ वाकई मैं इल्म का इतना मुतलाशी नहीं हूँ। जब तड़प होगी तो फोकस होगा, जब पता होगा कि नहीं करूंगा तो डूबूंगा। कश्तियां जला के जो इंसान आगे बढ़ता है वो जरूर कामयाब होता है, क्योंकि उसे पता है देयर इज नो अदर वे, मैं कहीं जा ही नहीं सकता। अपना एक रास्ता जब हम मुतय्यन कर लेते हैं और उस पर चल पड़ते हैं, हम पीछे वाली सारी कश्ती जला के आते हैं, सारे मवाक़े सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाते हैं, और फिर हम जिस ट्रैक पे चलते हैं फिर बड़े सीरियस होते हैं। हमें पता होता है कि अब हमारे अब्बा जी ने भी हमारी कोई हेल्प नहीं करनी, उन्होंने कहा है कि अपनी मर्जी से किया ना, अब भुगतो। फिर उसमें भी बहुत से लोग अपने अब्बा ताया चाचा की मर्जी के बगैर जब रूट इख्तियार कर लेते हैं और उस पर फेल हो जाते हैं, उनकी जिंदगी और सवर जाती है, क्योंकि अब कोई सपोर्ट नहीं है पीछे से फैमिली की। तो वो इंसान और जबरदस्त तरीके से मेहनत करेगा कि मैं अब जरूर मेहनत करूं, क्योंकि अब तो मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट भी नहीं है, मुझे मोरली भी कोई सपोर्ट नहीं करने वाला, मैंने खुद करना। फोकस आएगा या नहीं आएगा? जो स्टूडेंट्स या जो प्रोफेशनल कहते हैं कि हम बैठते हैं जी और फोकस नहीं हो सकता, तो मैं उन्हें ये बात बता दूं कि फोकस उस बंदे का कहीं भी कभी भी नहीं जाता जो एक एम जबरदस्त अपनी लाइफ में रखता है, जिसे पता है मैंने क्या करना है और क्यों करना है। अब मैं यहाँ पे आपको एक मजे की बात बताऊं, जितने भी यहाँ पे हॉस्टल में रह चुके हैं लोग या हॉस्टल में रह रहे हैं लोग, उनको पता होगा कि पढ़ना हॉस्टल के अंदर स्पेशली फॉर गर्ल्स एक डिफिकल्ट टास्क है कि वहां पे आप कंसंट्रेशन रख पाए। आप रूम के अंदर तो बैठ के पढ़ नहीं सकते, आप एग्री करेंगे कि आप रूम के अंदर नहीं पढ़ सके, म्यूजिक लगा हुआ है, सब अपनी अपनी एक्टिविटीज में है, आप किसको खामोश करवाएंगे? आपके रेस्ट का टाइम है, उस वक्त हर कोई अपना काम कर रहा है, आप किसको खामोश करवाएंगे? आप किसको कुछ नहीं कह सकते। जो लेट नाइट तक जागते रहते हैं वो सुबह सोए हुए होते हैं, और जो सुबह जल्दी जाग जाते हैं उन्होंने लेट नाइट सोना होता है। सबकी का अपना शेड्यूल है, तो वहां पे ना तो पढ़ाई के लिए कहीं आप फोकस कर पाते हैं, और सोने के लिए भी आपकी नींद काफी डिस्टर्ब होती है। तो क्या क्या किया जा सकता है? चलें पढ़ तो हम लेंगे बाहर कहीं कुछ भी करके, अपना एक सेटअप लगा के, या चल फिर के आप बाहर निकल के पढ़ लेंगे, सर्दियां हैं फिर भी पढ़ लेंगे, स्टूडेंट्स करते हैं ऐसे। लेकिन सोने के लिए अब आपको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। मेरा सेशन एक हुआ है कल RDCC में, उसमें पावर ऑफ माइंड का मैंने सारा एक्सप्लेन किया है। तो मैं शॉर्टली यहाँ पे बता दूं कि हमारा माइंड इतना पावरफुल है, जब आपको पता है कि आपके माइंड को समझ आ जाती है स्टीम देख के कि गर्म दूध है या गर्म पानी है, समझ आ जाती है ना उसको, तो उस इसका मतलब है वो हालात को पहचानता है, उसको सारा कुछ समझ आती है। मसला ये है कि आपने रोका हुआ है, आप अपने नफ्स पे नहीं काबू पा रहे। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस शख्स का पहला कदम नफ्स पे होगा उसका दूसरा जन्नत में होगा। खुद पे कंट्रोल कैसे आता है? खुद पे कंट्रोल जरूरी है, फोकस को अटेन करने के लिए ना खुद पे कंट्रोल जरूरी है। और कैसे आएगा आपका जी? खुद पे कंट्रोल आता है प्रैक्टिस के साथ। उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है? उसकी प्रैक्टिस आपने ऐसे करनी है कि ज्यादा ना करें, ज्यादा ना करें। जैसे अम्मियाँ नहीं कहती हैं आपको, अच्छा बेटा ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा सा पढ़ लो, तो वही थोड़ी सी की प्रैक्टिस करनी है। फोकस लाने के लिए आपको माइंड को ट्रेन करना पड़ता है। आपको क्या करना है? आपको जस्ट डेली के 10 मिनट्स से ट्रेनिंग देनी है। आप कोई भी वो सब्जेक्ट इसके सामने लेके बैठ जाए जो कि आपका नापसंदीदा है, वो लेके बैठो, क्योंकि उसी पे फोकस नहीं बनता ना। नापसंदीदा सब्जेक्ट रख लिया आगे, उसके बाद आप टाइमर ऑन करो, 10 मिनट्स आपने करना है। और मैं जितना भी देखा मोटिवेशनल स्पीकर्स को, वो कहते हैं डिस्ट्रैक्शंस को इधर उधर कर दो, अपने से दूर कर दो, टीवी की आवाज बंद कर दो, मोबाइल को आप बिल्कुल साइड पे कर दो। मैं कहती हूँ सारी चीजें साथ रखो, फोकस बनाना ना, माइंड को समझाना ना आपने। देखिए आप हॉस्टल में जाएंगे, आप किसी को चुप नहीं करा सकते, चुप कर जाओ चुप कर जाओ। आपको 10 बंदों में बैठ के पढ़ना है, तो आपको इन्वायरमेंट शोर वाले में भी पढ़ना है। कैसे करोगे? कितने 10,000 24 लोगों को कैसे कहोगे चुप कर जाओ? नहीं कह सकते।
आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है ना, ट्रेन आप जैसे भी अपने माइंड करोगे वैसे ही हो जाएगा। जिसमें जैसे कहते हैं ना कि देहाती जो हैं वो बाहर सर्दियों में काम करते रहते हैं और देखो तो उनके बदन पे एक पतली सी स्वेटर होती है, तो आप हैरान रह जाते हो इनको सर्दी नहीं लगती। और या जो झोंपड़ियों में लोग रहते हैं आप उनको देखें, उनके पास तो शायद स्वेटर भी नहीं होती। क्यों? उन्होंने अपने माइंड को ट्रेन किया हुआ है कि भाई है ही ऐसा, अब और कुछ नहीं हो सकता। तो आप अपने माइंड को ट्रेन करें। मोबाइल भी है, आजकल तो वैसे भी ई बुक्स आ गई हैं, आपकी सारा कुछ मोबाइल में डाटा होता है, खासतौर पे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, मोबाइल पे डाटा होता है या लैपटॉप में डाटा होता है, क्या करोगे? जो कुछ भी वो आपकी नोटिफिकेशंस आ रही होती हैं, लैपटॉप पे भी नोटिफिकेशंस आ रही हैं फेसबुक की, हर चीज़ की, तो क्या करोगे? हर एक चीज़ को साथ रखो, नोटिफिकेशंस भी ऑन है, सारा कुछ ऑन, उसके बावजूद आपने माइंड को, माइंड जो चूहे की तरह है ना, इस चूहे की टांग एक बाँध दो, चारों बाँध दो वैसे, एक बाँधोगे तो फिर 3 डिस्टर्ब करेंगे, चारों टाँगें बाँध दो। आप इसी चीज़ की प्रैक्टिस प्रैक्टिस 10 मिनट के लिए करोगे कि नोटिफ़िकेशन भी आ रहा है, सारा कुछ हो रहा है और मैंने भी फ़ोकस नहीं हटाना, मैंने भी पढ़ना है। क्यों? क्योंकि कल प्रेज़ेंटेशन है और मैंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रेज़ेंट करनी है। क्योंकि जब प्रेज़ेंटेशन मैंने प्रेज़ेंट करनी है तो मेरे प्रोफ़ेसर को पता है कि कल हॉस्टल में क्या हुआ था, कल घर में क्या हुआ था, ना ही मेरे क्लासमेट्स को पता है। बहुत ज़्यादा तो घर से आने वाले होंगे और जो घर से आने वाले नहीं हैं, उन्हें भी क्या फ़र्क पड़ता है? मैं किसको लेम एक्सक्यूज़ दूँगा? ये लेम एक्सक्यूज़ तो चलते हैं कि मेहमान आ गए थे या जो कुछ भी है, स्कूल, कॉलेज में कहीं हद किसी हद तक चल जाते हैं। यूनिवर्सिटी में तो ये लेम एक्सक्यूज़ नहीं चलते। यूनिवर्सिटी में तो आपको करके जाना पड़ता है। तो मैं तो आपको एक ज़बरदस्त चीज़ ये बताऊँगी कि एक्सक्यूज़ एक्सक्यूज़ होता भी नहीं है, लेम एक्सक्यूज़ ही होता है। तो छत पे चढ़ जाओ, कहीं पे भी चले जाओ। अपने घर का कोई भी ऐसा कोना जहाँ आपको कोई ढूँढ ना सके, वहाँ चले जाओ अगर घर में हो तो बहुत अच्छी चीज़ ये है कि वहाँ डिस्ट्रैक्शन से आप अच्छी तरह से बच सकते हो। ना मोबाइल ले जाओ, ना सारा कुछ करो। वो सारा एक ज़बरदस्त और आइडियल तरीका है, नो डाउट। और डिस्ट्रैक्शंस के साथ कंसंट्रेशन कैसे रखनी है, इसकी भी प्रैक्टिस करो। क्योंकि लाइफ में ये होना है, जब आप प्रोफेशनल होते हैं, उस वक़्त भी आप किसी को चुप नहीं करा सकते। मैम प्लीज़ चुप कर जाइए, मैं असाइनमेंट कर रही हूँ। नो, आप नहीं कह सकते। मैम मैं बहुत इंपॉर्टेंट टास्क कर रही हूँ, लेकिन नहीं कह सकते आप। आप किसी को भी कहो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आजकल का ज़माना इतना मटीरियलिस्टिक है, हर किसी को अपना काम करना है। कोई भी नहीं सोचेगा कि आपको इंपॉर्टेंट काम करना है। दैट वर्क, दैट एक्टिविटी इज़ ओनली इंपॉर्टेंट फॉर यू, नॉट फॉर एनी अदर पीपल। वो उन सबको है कि हमने अपना काम करना है और इस बंदी को अपनी फ़िक्र है। आपको जो फ़िक्र अपनी है ना, वो सिर्फ़ आपको है, वो किसी को नहीं है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, उनको मैं यही कहूँगी कि आप अपनी ज़िंदगी को खुद ड्राइव करें, तो ही बेहतर है। डिसीजंस मेकिंग करें खुद। और जो बच्चे छोटे होते हैं, चले उनकी डिसीजन मेकिंग पेरेंट्स अगर कर भी रहे हैं ना, तो अपने प्लान्स आज से माइंड में रखें। आज से अगर डिसीजंस बनाएंगे तो कल खुद जब डिसीजंस लेने पड़ेंगे तो एक हेजिटेशन नहीं होगी कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि आपको ये तो पता चल गया कि कंसंट्रेशन क्यों जरूरी है और उसके लिए मैं क्या करूं। एक तो प्रैक्टिस करूं, दूसरा एक एक्सरसाइज करनी है आपको। वो एक्सरसाइज है, आपको अपने दो थंब यूज करने हैं, लेफ्ट राइट थंब को यूज करना है। ये मेरा राइट थंब है, ये मेरा लेफ्ट थंब। ठीक है, आप थंब ऐसे यूज करेंगे कि अब आपको मेरे थंब ऐसे नजर आएंगे, तो आपको ये जो लेफ्ट वाला है इसको बिल्कुल अपनी नोज के साथ ऐसे रखना है और आप इसको ऐसे ऐसे इस तरफ लेके जाएंगे, लेफ्ट की तरफ, लेकिन इसकी टिप को देखेंगे, बिल्कुल टिप को देखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता से लेके जाएंगे और बिल्कुल आई के बराबर। और फिर आपने देखना टिप को है, आहिस्ता आहिस्ता से लेके आएंगे, आते जाएंगे आप लेके और टिप को देखते रहेंगे आप टिप को। आप मेरे साथ कर भी सकते हैं, आप टिप को देखते रहेंगे। आपने इसको 180 के एंगल तक लेके जाना है और देन ये 270 के एंगल तक सेंटर में करना है। उसके बाद राइट थंब को बिल्कुल इसके साथ ऐसे लेके आएंगे और इधर लेके जाएंगे आप एंटी डायरेक्शन। ठीक है, और आप इधर लेके आएंगे ताकि आप 270 डिग्री जो है वो अचीव कर पाए। ये वैसे 360 डिग्री बन जाता है। ये आप जब वापस आएगा तो ये यहाँ पे 360 डिग्री, आप इन दोनों को आप बिल्कुल आई के करीब लाएंगे और जहाँ तक देख सकते हैं
उसके बाद आपने छोड़ देना। ये है वेरी बेसिक प्रैक्टिस, और इसमें आपका 1 मिनट भी ज़ाया नहीं होगा। ये ज़ाया नहीं होगा, वैसे ये सेव हो जाएगा आपकी ज़िंदगी का, ये जितना भी टाइम लगा है ये सेव हो जाएगा। यकीन मानिए, आप ये करें। अगर आप फोकस नहीं रख सकते, मेडिटेशन ऐसे शुरू होती है छोटी-छोटी एक्सरसाइजेज़ से, और जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो बिल्कुल अंदर से इंसान अंदर से खाली होता है जब तक वो अपने आप को प्रिपेयर नहीं करता, वो अंदर से फ़ील हो जाते हैं। उनको ये समझ आने लग जाता है कि मेरे अंदर इतना गुबार है, मैं क्या बाहर देखूँ, दूसरे लोगों को तनकीद करूँ। जब आप किसी को पॉइंट करते हैं तो देखिए 3 उँगलियाँ तो आपकी तरफ। सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि मैं किसी को क्यों पॉइंट करूँ भई? मैं जब किसी को पॉइंट कर रहा हूँ 3 उँगलियाँ मेरी तरफ है, इसका मतलब है मैं ही खराब हूँ। तो मुझे अभी मेरे अपने अंदर इतना गुबार है, मुझे खुद को ठीक करना है, तो मैं दूसरे लोगों को क्या कहूँ? मुझे दूसरों को कुछ नहीं कहना फिलहाल। फिलहाल तो मैं खुद ही खराब हूँ, मुझे खुद पे बड़ा काम करना है। तो खुद पे काम जब हम करना शुरू कर देंगे, अपने आप को मसरूफ़ रखें अच्छी चीज़ों में, और अपने अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करें कि मुझे कुछ ज़बरदस्त करना है लाइफ़ में। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का नाम अली है या आलिया है, तो ये सोचे कि आलिया मरने से पहले कुछ ऐसा करना है तुमने कि लोग, और भी आलिया होंगी, लेकिन लोग कहें कि क्या लड़की थी वो, क्या लड़का था वो। उसने जो किया वो किसी ने भी नहीं किया। लोग इस तरह से कहें, लोग मिसालें दें आपकी, ठीक है? एक और भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, कैंडल की है वो प्रैक्टिस, और बहुत ही ज़बरदस्त प्रैक्टिस है। इससे आपका आपको ये समझ आएगा कि जो आपकी कंसंट्रेशन है, वो आपका माइंड इमेजिनेशन से किस तरह से कंसंट्रेट करता है। इमेजिन आप जब आप इमेजिन करते हो तब आपका माइंड किस तरह से कंसंट्रेट करता है, आपको ये समझ आएगा। इमेजिनेशन बहुत एक पावरफुल चीज़ है। आप अभी कुछ भी नहीं हो, लेकिन आप समझ लो इफ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, तो अपनी इमेजिनेशन की खिड़की को खोलो और ये सोचो कि मैं डॉक्टर हूँ। मैं तो ये सोचा करती थी कि मैं टीचर बनूँगी, और मैं जब सोती थी तो मैं आँख बंद करती थी और मेरे सामने क्लास होती थी। और अब मैं आपको बताऊँ, मैं आँख बंद करती हूँ, मेरे सामने ऑडिटोरियम होता है, ऑडिटोरियम में मुझे लगता है कि 5,000 6,000 लोग होंगे और मैं स्पीच कर रही हूँ। तो कोई मसला नहीं। आप अगर खुद को छोटा करोगे तो छोटे ही रहोगे, बड़ा अपने लिए सोचोगे तो बड़े बनोगे। मैं विजुअलाइज़ेशन करती हूँ। विजुअलाइज़ेशन करने में किसी ने आपको रोका? कोई कुछ कह सकता है? एक किसान का बेटा ये सोच सकता है कि खेती-बाड़ी के अलावा मैं कुछ कर सकता हूँ लाइफ में। वो अपनी आँखें बंद करे और सोचे मैं जहाज़ उड़ा रहा हूँ। जहाज़ को देख रहा होगा रोज़ कैसे गुज़रता है खेतों के ऊपर से। फिर ये विजुअलाइज़ करे कि एक दिन मैं जहाज़ उड़ा रहा हूँ और मेरा बाप फ़ख्र से कहेगा, ये जो जहाज़ जा रहा है ना, F-12 या जो भी होता है, ये मुझे जहाज़ों का इतना पता नहीं, तो ये मेरा बेटा उड़ा रहा है, बता रहा हूँ किसी को नीचे खड़े होके। बेटे को पता ही नहीं है कि बाप फ़ख्र कर रहा है और बाप को फ़ख्र हो बेटे पे। ठीक है? इसी तरह लड़कियाँ भी सोच सकती हैं कि कुछ भी हो सकता है सिलाई-कढ़ाई के अलावा भी। ज़िंदगी में बर्तन धोने के अलावा भी बहुत कुछ है। ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये भी एक फ़ील्ड है कि आप सिलाई-कढ़ाई को लेके ड्रेस डिज़ाइनिंग कर सकती हैं और बहुत कुछ कर सकती हैं, और लड़कियाँ कर भी रही हैं। तो कोई भी काम, काम ही होता है। लेकिन ये है कि इससे अलावा भी कोई काम है। अगर आप जस्ट उसी पे रहेंगे, तो आप अपनी लाइफ़ में और कुछ नहीं कर सकेंगे। अगर आपको पता है आप कुछ और कर सकते हैं, तो यू मस्ट डू दैट। तो हम कर लेते हैं ये एक्टिविटी जो कि है कैंडल लाइट। अब ये कैंडल है, तो आप अगर आपके पास कैंडल है तो इस वक़्त आप कर तो नहीं सकते, लेकिन करना क्या है, ये जो कैंडल का फ्लेम है, हमने इस पे गौर करना है। हमें इस पे गौर करना है, इसको अपने करीब लाना है और ऐसे दूर करना है, और फिर ऐसे करीब लाके इसको देखते रहना है। अब हमने आइज़ क्लोज़ कर देनी है। तो अ, ये वाली जो जगह है, इसके बिल्कुल ऊपर अगर आप देखें, तो आपको ये विजुअलाइज़ेशन में नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे, क्योंकि मैंने ये प्रैक्टिस करके भी देखी है। आपको यहाँ ये आँखों में जलती हुई नज़र आएगी। फिर जिन लोगों ने इसके फ्लेम को काफ़ी कंसंट्रेशन से देखा होगा, ये भी प्रैक्टिस से कंसंट्रेशन आपको आपकी बनती है। तो आप अगर अपनी आँखों के ऊपर इस तरह से हाथ रखें, तो आपको बिल्कुल यहाँ पे कैंडल का फ्लेम नज़र आएगा। दिस इज़ मेडिटेशन। और ये लेवल जो है, ये आप बहुत जल्दी अचीव नहीं कर सकते। जो मैंने पहली प्रैक्टिस बताई है, आप वो भी कर सकते हैं। सिंपली आप क्या करें,
आप पेंसिल लें और पेंसिल को, ये एक बहुत सिंपल प्रैक्टिस है, पेंसिल को यहाँ पे पकड़ें और ऐसे, ये वाली प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है, और ये वाली प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आपने बिल्कुल ये इसकी टिप को देखो, इस तरह से आप लेके जाए राइट पे, ऐसे लेफ्ट पे लेके, लेकिन आपने स्लोली लेके आना, इस तरह से फोकस आपने इस टिप पे रखना है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और आप मंथ तकरीबन 1 मंथ तक प्रैक्टिस करेंगे, कितना टाइम लगता है? टाइम नहीं लगता, आप 5 मिनट टाइमर ऑन कर लें, 5 मिनट से भी कम टाइम लगता है, ये शायद 2 या 3 मिनट लगते हैं। आप ये 2 या 3 मिनट करें, यही पेंसिल प्रैक्टिस करें या जो पहले मैंने आपको थंब प्रैक्टिस बताई है वो करें, तो फोकस जो है ना वो बहुत ज्यादा जबरदस्त हो जाएगा। और आपको, आप स्टूडेंट हैं तो इसके लिए भी आपको इसमें बड़ा फायदा होगा। बाकी जो चीजें प्रैक्टिकली हैं वो माइंड में रखनी पड़ती हैं कि इन्वायरमेंट जैसा भी है, शादी घर में है और आपके मेहमान आ गए, सॉरी शादी घर में है और आपके पेपर आ गए, तो आप मेहमानों को कुछ नहीं कह सकते। आप, हो सकता है घर से भी कहीं बाहर ना जा सके, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अपने आप को, बहुत सी वीडियोस आपको ऐसे मिलेंगी जहाँ पे होगा कि सोशल मीडिया को दूर कर दें, ये कर दें, वो कर दें और फिर फोकस करें पढ़ाई। तो आजकल तो आप सोशल मीडिया से दूर जा ही नहीं सकते। आप मोबाइल का की नोटिफिकेशन भी बेशक ऑन हो, सारा कुछ हो, प्रैक्टिस ऐसे करें। वो जो 10 मिनट प्रैक्टिस मैंने बताई है, मैं समराइज कर रही हूँ, वो जो 10 मिनट प्रैक्टिस मैंने बताई है, उसको लेके आप अपनी तमाम चीजों को रख के अपने साथ फिर प्रैक्टिस करें। और मैं 4 साल यूनिवर्सिटी के लगा के आई हूँ और मैं आपको बताऊं कि ये हो सकता है। फिर एक और मेथड भी है, अगर तो आप बहुत जल्दी उठ सकते हैं तो 3 बजे उठ के, सुबह 3 बजे उठ के तहज्जुद भी अदा कर लीजिए और पढ़ भी लीजिए। वो कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, या ये कर लीजिए या रात को देर तक पढ़ें जब सब सो जाते हैं। तो वो मेरी एक फ्रेंड मुझे कहती थी कि दोपहर को जब सब सो जाते हैं मैं उस वक्त पढ़ती हूँ। तो आपको खुद अपना टाइम जो है ना, जब आपने कुछ अचीव करना होता है तो वो आप किसी भी सूरत में करते हैं, आप इन्वायरमेंट खुद ही बना लेते हैं। उस वक्त एक्सक्यूजेस आप देखते नहीं है, ये हो रहा है वो हो रहा है, आप खुद इन्वायरमेंट एडजस्ट करते हैं। इन्वायरमेंट अगर उस तरह का नहीं होता फिर आप टाइम एडजस्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये आप उस वक्त करेंगे सिर्फ जब आप हाईली एम्ड होंगे। एम ही नहीं है लाइफ में फिर तो एक्सक्यूजेस आर मोस्ट वेलकम, फिर तो आप हर बात पे कहोगे ऐसा हो गया था। सबसे जो बड़ा एक्सक्यूज है, लाइट चली गई थी, बारिश होने लग गई थी, आंधी आ गई थी, इसलिए मैंने ये नहीं किया, इसलिए मैंने वो नहीं किया। ये सारे लेम एक्सक्यूजेस हैं। जब आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो बस आपको ये पता होता है, आप अपने माइंड को सबसे पहले बड़ा स्ट्रिक्टली ऑर्डर करते हैं कि मुझे करना है किसी भी सूरत में, और सूरत निकल आती है। फिर कुदरत आपके साथ सारे वसाइल को जमा कर लेती है, लोग वसीला बन जाते हैं, हालात वसीला बन जाते हैं और वो चीज हो जाती है। एंड दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज दैट फेक इट अंटिल यू मेक इट। जब तक आप कुछ कर नहीं सकते हो ना, उसके बारे में एटलीस्ट सोचते रहो कि हो जाएगा, मेरे से जरूर ये अच्छा होगा। और कुरान मजीद ने इसको बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा है कि तुम अपने बारे में, जिसका मफहूम है कि तुम अपने बारे में जैसा गुमान करते हो तुम्हारे साथ वैसा ही जिंदगी में होता है। तो साइंस ने इसे बाद में प्रूव किया, कुरान पाक ने इसे बहुत पहले प्रूव कर दिया था। अगर आपके पास आपका कोई क्वेश्चन है इस हवाले से तो आप कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है? जी सिद्रा, आप क्वेश्चन काइंडली मेरे लिए रीड कर दें। कभी कभी लगता है कि हम दिमागी तौर पर मफलूज हो चुके हैं। दिमागी तौर पर मफलूज हो चुके हैं, अच्छा वो क्यों होता है? वो आपको क्यों ऐसा फील होता है कि दिमागी तौर पे हम मफलूज हो चुके हैं? थोड़ा सा आप अगर किसी सिचुएशन का हवाला दे रही है तो वो सिचुएशन बता दे, वरना मैं इसको कर लेती हूँ एक्सप्लेन। मेरी आवाज आ रही है?
जी, जी, आ रही है आपकी आवाज़। जी, आंसर? अच्छा, विदाउट एनी सिचुएशन आपने कहा है, कभी-कभी लगता है कि दिमाग मफ़लूज हो गया है। वो हमारा एक तो उसका सबसे मेन चीज़ जो है ना वो ये होती है कि अगर दिमाग मफ़लूज होता है या जिसे आप कहते हैं कि आपका माइंड कभी-कभी ब्लैंक हो जाता है, तो वो एक तो आपकी फ़िज़िकली आप स्ट्रॉन्ग नहीं होते हो। दूसरा आप टेंशन बहुत ज़्यादा ले रहे होते हो। जब हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को ओवरथिंकिंग करने लग जाते हैं ना हम, तो भी हमारा माइंड बिल्कुल स्टक हो जाता है। हम डर जाते हैं, खौफ़ बहुत ज़्यादा हम अपने ऊपर तारी कर लेते हैं, तब भी हमारा दिमाग बिल्कुल स्टक हो जाता है और जिसे आप कह रहे हैं मफ़लूज हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें सुकून में रखना है अपने दिमाग को और हमें अच्छा इन तमाम चीज़ों की भी प्रैक्टिस इस तरह से की जा सकती है कि मैं हमेशा अपने सुनने वालों को एक बात कहती हूँ कि वर्स्ट केस देख लिया करें कि कोई भी काम आप कर रहे हो ना, उसका वर्स्ट केस सोच लो कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ क्या हो सकता है और उस सिचुएशन अगर वो सिचुएशन आ गई तो उसको मैं कैसे हैंडल करूँगा। जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से कोई एक टेस्ट तैयार किया, लेकिन टेस्ट जो है ना वो बिल्कुल